हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिज़िक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की और उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करके मेन कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। पहले फॉर्मूलाज लिखते हैं कौन कौन सी यूज़ होंगे इस वीडियो में। एक तो करंट से रिलेटेड फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q/T। वर्क से रिलेटेड होता है W इक्वल्स टू QV। और ये फॉर्मूला कैसे बना है, जो पोटेंशियल की डिफाइन थी V इक्वल टू W/Q। यहाँ पर इससे ओम्स लॉ से रिलेटेड हैं, V इक्वल्स टू RI और IR। पावर से रिलेटेड हैं, P इक्वल्स टू पावर इज रेट ऑफ फ्लोइंग, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि जितना भी वर्क होता है ओवर टाइम, इस रेशियो से जो आंसर आएगा दैट इज़ पावर। अब यहाँ पर वर्क की जो वैल्यू है यहाँ से भी पुट की जा सकती है। हमारे पास 1 2 3 4 फॉर्मूलाज तो ये हो गए। पावर के लिए अदर फॉर्मूलाज कुछ हो सकते हैं, जैसे अगर वर्क की वैल्यू यहाँ से Q इंटू वी पुट कर दी जाए तो P आ जाएगा QV/T। और क्या हो सकता है, V की वैल्यू अगर IR पुट कर दी जाए तो इसके लिए रिलेशन आ जाएगी V इक्वल्स टू I इंटू R। करंट इज Q/T, इसको I पुट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा VI Q/T। अगर यहाँ इस रिलेशन से I पुट किया जाए तो ये आ जाएगा I इंटू वी। और क्या हो सकता है, अगर V की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए यहाँ से तो ये बन जाएगा I/R। V की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर I एज इट इज़, V की वैल्यू पुट की I इंटू R, तो ये बन जाएगा I/R। एक रिलेशन ये बन गई P के लिए, एक रिलेशन ये बन गई I/R। और क्या हो सकता है, यहीं से अगर वैल्यू पुट की जाए, V के लिए वैल्यू पुट हो चुकी है, I के लिए वैल्यू V/R ये पुट कर सकते हैं, I के लिए वैल्यू पुट करते हैं V/R, और V पहले से भी प्रेजेंट है तो ये बन जाएगा V²/R। तो रिलेशंस 4 तो हमारे पास ये हैं। और पावर के लिए जो अदर रिलेशंस आ जाएंगी, P इक्वल टू I इंटू वी या V इंटू I, P इक्वल टू I/R एंड P इक्वल टू V²/R, ये पावर के लिए आ जाएगा। यूनिट्स की बात की जाए, करंट है, करंट के यूनिट्स एम्पियर होते हैं, चार्ज के लिए कूलम होते हैं, टाइम के लिए सेकंड होते हैं। SI यूनिट्स की बात की जा रही है। वर्क के लिए जाउल, एंड अगर एनर्जी है किलोवाट आर भी लिखा जाएगा। अदर यूनिट्स लिखे जा सकते हैं। चार्ज हो चुका है ऊपर डिस्कस, कूलम होते हैं। वोल्टेज या पोटेंशियल के लिए वोल्ट यूनिट्स होते हैं। सेम ये सभी आर है। रेजिस्टेंस के लिए ओम यूनिट्स होते हैं। पावर के लिए वाट, वर्क डन ये पहले हो चुका है, जाउल या किलोवाट आर, टाइम के लिए सेकंड। तो सभी ये हमारे पास फॉर्मूले यूज़ होंगे, कुछ और भी हैं अभी डिस्कस करते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनके यूनिट्स, जब जो भी क्वांटिटी गिवन है उसके जो यूनिट्स गिवन है उसी अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि वो क्वांटिटी है। जैसे अगर कभी लिखा है 5 वाट, कैपिटल W मीन्स वाट, तो क्या गिवन है, पावर गिवन है। अगर लिखा हुआ है 10 वोल्ट, इट मीन्स क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, V गिवन है इसमें। तो यूनिट्स से ही कौन सी क्वांटिटी गिवन है उसके बारे में पता लग जाता है। और देखते हैं फॉर्मूला। रेजिस्टेंस से रिलेटेड R इक्वल्स टू रो L/A। R इज रेजिस्टेंस हेयर, रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज एरिया ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस के यूनिट्स अगर बात की जाए, ओम, सिंबल ओमेगा है। रेजिस्टिविटी के लिए ओम मीटर, लेंथ के लिए मीटर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस के ही अदर फॉर्मूले होंगे कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूले होते हैं। अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन RS से डिनोट किया जाता है फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो RS जितने भी रेजिस्टर्स प्रेजेंट हैं उनकी जो भी वैल्यूज़ होगी रेजिस्टेंसेस की, सभी को सिंपली ऐड कर दिया जाता है। RN मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टर्स की नेचुरल नंबर, कुछ भी। रेजिस्टर 1 गिवन है, 2 है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 5 है तो सभी को 1 बाय 1 ऐड कर दिया जाएगा। फर्स्ट प्लस, सेकंड प्लस, थर्ड प्लस, उनकी वैल्यूज़ को प्लस कर दिया जाएगा। और जितने भी हैं n तक कोई भी नंबर हो सकता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कैसे फाइंड होती है, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे हैं, ये डायरेक्ट फाइंड नहीं होगी, रेसिप्रोकल से ही फाइंड होगी। और इट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन
ये R3 है, प्लस 1/Rn अप टू Rn तक, और रेसिप्रोकल ही किया जाएगा। यहाँ से हमारे पास किसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो रेजिस्टेंस है उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, जब भी अलग अलग रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है। तो ये रेजिस्टर से या रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाए हो सकते हैं उनकी वैल्यू है। और यूनिट्स की बात की जाए, रेजिस्टेंस है तो सभी जगह इसके यूनिट्स ओम यूज़ किए जाएंगे, चाहे टोटल है चाहे सिंगल रेजिस्टर के लिए उसकी वैल्यू है, किसी के लिए किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो हमेशा उसके यूनिट्स ओम ही कंसीडर किए जाएंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर। सिर्फ इतनी स्टेटमेंट को रीड करना ही मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट लाइन हम रीड करते हैं, करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर। 10 एम्पियर मीन्स क्या गिवन है, करंट गिवन है। वैसे भी उन्होंने स्टेटमेंट में भी दे दिया गया है करंट ऑफ 10 एम्पियर, आई इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर इन अ वायर फॉर 10 सेकेंड्स। सेकेंड्स यूनिट्स होते हैं टाइम के, इट मीन्स टाइम इज 10 सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क इज टू बी फाउंड, इसको फाइंड करना है हमने। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस V इज 15 वोल्ट, तो वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाएंगी। क्या कर सकते हैं, वर्क के लिए रिलेशन पता है हमें क्या होती है वर्क के लिए रिलेशन। एक तो वर्क की डिफाइन जो है, पोटेंशियल की डिफाइन है, पोटेंशियल की डिफाइन V इक्वल टू W/Q, ये रिलेशन है। और यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे V इंटू Q आ जाएगा, और Q के प्लेस पे वैल्यू पुट कर सकते हैं I इंटू T, तो वर्क के लिए रिलेशन बन जाएगी VIT। हमने ये ही रिलेशन क्यों यूज़ की, क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने वही फॉर्मूला यूज़ करना होता है। ये फॉर्मूला भी यूज़ किया जा सकता था अगर पोटेंशियल एंड चार्ज की वैल्यूज़ गिवन होती, तब ये फॉर्मूला यूज़ हो जाता। अब क्योंकि V, I और T की वैल्यूज़ गिवन है तो उसी अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। अब V कितनी वैल्यू गिवन है, V इज़ 15। व्हाट इज़ करंट, व्हाट इज़ I हेयर, I इज़ 10 एम्पियर। ओनली जो है न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ की जाएगी, यूनिट्स को लास्ट में लिखा जाएगा। टाइम इज़ 10 सेकेंड्स। और सभी जो यूनिट्स हैं, सभी क्वांटिटीज़ जो हैं SI में उनके यूनिट्स होने चाहिए। जैसे एम्पियर SI में है, टाइम के लिए सेकंड SI में है, और पोटेंशियल के लिए वोल्ट SI में है। CGS या अदर यूनिट्स नहीं है। अगर अदर यूनिट्स गिवन है तो उनको पहले कन्वर्ट करेंगे SI में, उसके बाद क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1500, और वर्क फाइंड हुआ है तो ये आ जाएगा जाउल। तो 1500 जाउल हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से गिवन है। कॉम्बिनेशन इस टाइप से दिया गया है, वन रेजिस्टर यहाँ पर कनेक्टेड है, अदर रेजिस्टर यहाँ पर कनेक्टेड है, और दोनों को कनेक्ट किया गया है अदर एंड पे। और कुछ डायग्राम और भी इसमें और कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टर और कनेक्ट किया गया है, और ये बैटरी से दोनों टर्मिनल पे कनेक्टेड हैं। सभी रेजिस्टर्स जो हैं आगे फर्दर कनेक्टेड हैं किसी सर्किट में। वैल्यूज़ गिवन है रेजिस्टर्स की, रेजिस्टेंसेस जो गिवन है 2 ओम, इसकी वैल्यू गिवन है। यहाँ पर 4 ओम वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर 3 ओम वैल्यू गिवन है। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट रेजिस्टर्स अप्लाई किए गए हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ है। तो अगर पूरे सर्किट में देखें कितना रेजिस्टेंस यूज़ किया गया है, या कितना लास्ट में सिंगल अगर वैल्यू की बात करें रेजिस्टेंस की, वो क्या होगी, तो वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कि सभी रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करने के बाद सिंगल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो कितनी है, उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर बैटरी के टर्मिनल्स यहाँ पर इस साइड हैं, ये बैटरी इस साइड, सर्किट इस साइड है, तब देखते हैं कि वन पाथ तो यहाँ से कवर करना पड़ रहा है, अदर पाथ यहाँ से कवर करना पड़ रहा है। मींस ये दोनों अलग अलग पाथ पर प्रेजेंट है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। थर्ड जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको बाद में यूज़ करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व किया तो वैल्यूज़ सॉल्व एक बार करके ही देख लेते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा R1, इसको R1 लिख लेते हैं। R1 इज़ 2, R2 इज़ 4, R3 इज़ 3। ये वैल्यूज़ गिवन है रेजिस्टेंसेस की। तो फर्स्ट ये दोनों कॉम्बिनेशन है पैरेलल, तो ये आ जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये वैल्यू होती है कि इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए वैल्यू है।
तो 1/R1, R1 कितना है 2, तो 1/2 प्लस R2 कितना है 4, तो ये 1/R4 यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। अब कई बार ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो पाता, रेसिप्रोकल है, इसको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो कैसे कर, इसके कई सारे वेज हैं सॉल्व करने के। एलसीएम से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, और भी कई वेज हैं, मल्टीप्लाई करके भी। अब एक वन वे में इसको करते हैं, किसी अदर वीडियो में अदर वे भी बताए जाएंगे। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, क्या हम इसको 4 बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके। और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, दोनों कट हो गए, दोबारा से क्वेश्चन वो ही बन जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, 2 को 1 से किया 2, 2 को 2 से किया 4 प्लस 1/4। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसको सिंपली ऐड कर दिया जाता है। ऐड है ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट है सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। 2 + 1 3 आ गया, अपॉन में 4, तो 3/4 आ गया RP इन रेसिप्रोकल फॉर्म। 1/RP आ गया 3/4। और यहाँ से RP की वैल्यू फाइंड की जाए। RP क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसको यहीं रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल किया तो दूसरी साइड भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो वैल्यू उस साइड आ जाएगी 4/3। तो ये तो आ गया इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए रेजिस्टेंसेस की इक्विवेलेंट वैल्यू। अब थर्ड एक और है, जब ये दोनों दोनों पैरेलल में थे, इसको हमने इस टाइप से कर लिया, सिंगल वैल्यू आ गई, और इस पॉइंट के बाद अदर वैल्यू रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन बन गया? ये बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। 4/3 इसका आंसर आ रहा है फर्स्ट का, एंड इसकी वैल्यू पहले से 3 ओम गिवन है। तो अब सीरीज वैल्यू फाइंड करनी है, या इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, RT लिख लेते हैं टोटल, कि फर्स्ट जो आंसर आया था प्लस नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 3। इसको कैसे सॉल्व करना है? अब यहाँ पर तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी कौन सी? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है, तो ये हो गई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर। अब यहाँ पर होल नंबर है, तो क्या करेंगे, इसको भी फ्रैक्शन बना सकते हैं अपॉन में 1 लिखकर। अब क्या हो गया, यहाँ पर डिफरेंट है डिनोमिनेटर, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, वो भी कर सकते हैं। 1 मेथड चलो वो हो गया, यहाँ पे सेकंड मेथड लगाते हैं। क्या करेंगे, इसको एलसीएम कर लो, 3 और 1 का एलसीएम 3। अब सॉल्व कैसे करना है? 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, फिर जो भी आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 के टेबल में 3 3 पर आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, तो ये आ जाएगा 4 + 9 13/3। ये किसकी वैल्यू आ गई? RS। अब ये तो पहले से ही वैल्यू एग्जैक्ट है, कोई रेसिप्रोकल नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में था, यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं है, सीरीज में तो डायरेक्ट आंसर आता है। तो ये जो रेजिस्टेंस आया, ये क्योंकि रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट्स होंगे ओम, तो RS इज़ 13/3 ओम। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम ही थी, तो हमारा आंसर 13/3 ओम ये आ जाता है फॉर दिस कंप्लीट सर्किट अरेंजमेंट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसी टाइप की और सिंप्लीफिकेशंस या ईजी एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आगे आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।